हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 के पाठ नंबर 14 लोकगीत के प्रश्नोत्तर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निबंध से में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। उत्तर है, इन निबंध में लोकगीतों के अनेक पक्षों की चर्चा हुई है, जैसे लोकगीत प्रिय होते हैं, लोकगीत का महत्व, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीतों की भाषा, लोकगीतों की लोकप्रियता, लोकगीतों के प्रकार, बिना किसी बाजे के मदद के भी गाया जाना, लोकगीतों की अहमियत। प्रश्न नंबर 2। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर है, हमारे यहाँ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीत त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय, नहाने जाते रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोड़, ज्योनार की संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। प्रश्न नंबर 3। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? उत्तर है, लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन गीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इनकी अनेक विशेषताएं हैं। लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष व औरतों के द्वारा रचे गए हैं। उनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। मार्ग या देशी के सामने इनको है यह समझा जाता था। अभी तक उनकी उपेक्षा की जाती है। लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर प्रांतों की सरकारों ने लोकगीत साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बटाया। वास्तविक लोकगीत गांव व देहात में है। लोकगीत वाद्य यंत्रों की मदद के बिना गाए जा सकते हैं। वैसे साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी बजाकर भी गाए जाते हैं। इनके रचनाकार आम आदमी और स्त्रियां ही होते हैं। प्रश्न नंबर 4। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इन वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर है, इस वाक्य का यह अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत
रचनाकार पैदा हुआ है जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धुन रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनीक का अल्लाह इसका उदाहरण है। अनुमान और कल्पना में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों की कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। उत्तर है, लोकगीत और नृत्य गांवों और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वे भी किसी न किसी रूप में गाँव से ही जुड़े हुए हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अफसरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं। वे सामान्य संगीत से हटकर होते हैं, अतः आकर्षण के कारण बन जाते हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं सहरिया बाबू, नगरी आदि। प्रश्न नंबर 2, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीत हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वह कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। उत्तर है, जीवन जहाँ गाने प्रतीत हैं। हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं। विदेशिया गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात होती है या परदेसी प्रेमी की। गाँव से जो लोग शहरों में रोजगार के लिए आते हैं और बहुत समय तक गाँव नहीं जा सकते तो उनके घर के लोग विदेशिया गीतों द्वारा उन्हें याद करते हैं। इन गीतों से करुणा और विरह का रस बरसता है। इसे सुनकर लोग आनंद प्राप्त करते हैं। बिहार प्रदेश के भोजपुर जिले के लोग इन्हें गाते हुए देहात में घूमते हैं। भाषा की बात में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य बनाओ, जैसे लोक कला। उत्तर है, लोकहित। वाक्य है, हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए। लोकप्रिय। वाक्य है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता थे। लोकनीति। वाक्य है, लोकनीति यदि सही है तो देश में समाज का विकास होगा। लोकगीत। वाक्य है, लोकगीतों की परंपरा का पालन केवल गांवों तक सीमित रह गया है। लोक नृत्य। वाक्य है, लोक नृत्य ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोकतंत्र। वाक्य है, भारत में लोकतंत्र है। इनमें अर्थ की दृष्टि से यह समानता है कि शब्द लोक अर्थात जनता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, बारहमासा गीत में
साल के 12 महीने का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। उन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तर्षि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र, चौराहा। उत्तर है अनुमान वाले अर्थ। इकतारा अर्थ है एक तार वाला वाद्य यंत्र। सरपंच अर्थ है पंचों में प्रमुख। तिराहा अर्थ है जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। दोपहर अर्थ है दोपहर का मिलन। चारपाई अर्थ है 4 पाइयों वाली। छमाही अर्थ है 6 महीने में होने वाली। सप्तर्षि अर्थ है 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र अर्थ है 9 रात्रियों के समूह। अठन्नी अर्थ है 8 आने का सिक्का। चौराहा अर्थ है चारों ओर से आकर मिलने वाले रास्तों का केंद्र बिंदु। शताब्दी अर्थ है 100 सालों का समूह। चतुर्भुज अर्थ है 4 भुजाओं से घिरी आकृति। प्रश्न नंबर 3। को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा श्री भारत के एक लोकवाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने डेक्स अंग्रेजी के एम या सी अक्षर डेक्स तरह होती है। भारत डेक्स विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे डेक्स बना यह वाद्य अलग अलग नामों डेक्स जाना जाता है। धातु की नली डेक्स घुमाकर एस डेक्स आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने डेक्स एक छोटी नली अलग डेक्स जोड़ी जाती है। राजस्थान डेक्स इसे वर्गू कहते हैं। उत्तर प्रदेश डेक्स यह तुरी। मध्य प्रदेश और गुजरात डेक्स रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश डेक्स नरसिंघा डेक्स नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंघी भी कहते हैं। उत्तर है तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह देखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे का बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फेंक मारने को एक छोटी नली
अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे वर्गे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तूरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा के नाम से जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़सिंघी भी कहते हैं। भारत के मानचित्र में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न है, भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। उत्तर है राज्य बिहार, लोकगीत है कजरी, विदेसिया, चैता, सावन, नृत्य है जट जटिन। राज्य है पंजाब, लोकगीत है माहिया, नृत्य है झूमर गिद्दा। राज्य है बुंदेलखंड, लोकगीत है अल्लाह, नृत्य है मोनिया नृत्य। राज्य है गुजरात, इसके लोकगीत है माहिया, नृत्य है गरबा। राज्य है पहाड़ी इलाके, इसके लोकगीत है पहाड़ी गीत, नृत्य है समूह नृत्य। राज्य है बंगाल, इसके लोकगीत है बाउल और भातियाली, इसके नृत्य है छाऊ। राज्य है उत्तर प्रदेश, लोकगीत है चैता, कजरी, बिरहा, बारहमासा, नृत्य है चरकुला। कुछ करने को में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो। गाए जाने वाले मौकों के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। उत्तर है मल्हार, सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत। विवाह गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। रागिणी, हरियाणा दिल्ली का लोकगीत। प्रश्न नंबर 2, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। उत्तर है गांव के लोगों का शहर की तरफ पलायन हो रहा है। अपने साथ वे अपने लोकगीतों को भी ला रहे हैं। ये लोकगीत शहरी लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। शहरी लोगों को ये लोकगीत सामान्य फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों से अलग हटकर आनंद दे रहे हैं। अब सभा और समारोहों में लोकगीतों का धूम मची रहती है। प्रश्न नंबर 3, रेडियो और टेलीविज़न के स्थानीय प्रसारणों में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं। इन्हें सुनो और सीखो। उत्तर में है छात्र स्वयं इन्हें सुनकर सीखने का प्रयास करें। कक्षा 6 हिंदी वसंत किताब के सभी पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।